जुनून की आह को पहुंचाता है इक़्तिदार के ऐवानों तक, सिर्फ और सिर्फ तलाश न्यूज। खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक़्तिदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इस हवाले से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तलाश न्यूज। इस वक्त हम दूसरी क्लास में मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? मैडम, क्या कहेंगी आज आपके स्कूल में ये स्प्रे हो रहा है? ये जमील भाई का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो उन्होंने हमारे साथ हर कदम पे रहनुमाई की है और बच्चों के लिए सैनिटाइज़र और डिटॉल्स वगैरह का भी इंतजाम किया, उन्होंने ला कर दिया है बच्चों के, और ये स्प्रे करवा रहे हैं। पाक आगोश जो है हमारे साथ कदम ब कदम हमारे साथ हर इवेंट पे हमारी रहनुमाई करती है और हमारा साथ देती है ताकि बच्चे किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला ना हो और कोरोना के हवाले से उनकी हिफाजत। इस वक्त स्प्रे कर रहे हैं ताकि बच्चों की आमद से पहले ये स्प्रे यहाँ हो जाए, ताकि एंटीसेप्टिक ये रूम हो जाए और खुदा न खास्ता कोई आने वाला बच्चा किसी कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला ना हो। जमील भाई गाइड कर रहे हैं। जमील भाई मौजूद हैं इस वक्त उनके साथ ही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 72 नॉर्थ कराची में, और यहाँ पाक आगोश और ज़मीन आपका की जानिब से स्प्रे भी किया गया और यहाँ मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह भी तकसीम किए गए ताकि स्टूडेंट्स वगैरह आएँ तो एक महफूज फ़िज़ा के अंदर वो यहाँ एजुकेशन हासिल कर सके। हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मैडम, पहले तो अपना तारुफ कराइए। अगर मैं चाहूँगा थोड़ा सा मास्क अगर डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। Yes, my name is Fatma Aksham and I am the headmistress of Government Boys Primary School, 73, North Karachi. तो जो स्कूल की आपकी प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर बेतहाशा है। सबसे बड़ा तो मसला यहाँ पे पानी का है कि यहाँ पे पीने का पानी, साफ़ पानी भी मैसर नहीं है। इवन वॉशरूम तक के लिए पानी यहाँ पर नहीं है। बच्चे अगर आते हैं तो फिर हमारे पास जो वो पानी अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा दूसरा मसला जो है यहाँ पे सफाई का है। कोई हमारे पास ऐसा स्वीपर्स वगैरह नहीं है, स्वीपर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख लें इस वक्त ग्राउंड की कंडीशन देखें, स्कूल की कंडीशन देखें कि जगह जगह गंदगी। क्या स्वीपर्स रखे गए हैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कोई स्वीपर मौजूद है या स्वीपर नहीं? है सर, गवर्नमेंट की सतह पर प्राइमरी लेवल पे कोई स्वीपर जो है वो अपॉइंट नहीं है। कोई SME ही नहीं है यहाँ पे स्वीपर की, आयाज की या गेट कीपर की कोई SME नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो प्राइमरी लेवल पर गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पर भी आपको स्वीपर नहीं मिलेगा, गेट कीपर नहीं मिलेगा और आया भी नहीं मिलेगा। तो ये जो आप 7 माह बाद स्कूल खुल रहे हैं, रामाला और डेस्कों का जो है वो डस्ट पड़ी होगी, मिट्टी पड़ी होगी, तो क्या आप तमाम टीचर खुद करते हैं? सर, ये यकीनन अब आप देख रहे होंगे कि टीचर्स खुद अपनी क्लास की सफाई भी कर रही हैं और सेटिंग भी कर रही हैं। ये तमाम काम टीचर्स खुद करते हैं। इसके अलावा जैसे शुक्र है कि अभी हमारे पास तो कार्टून्स हैं तो अभी हम उनसे करवा रहे हैं सफाई, लेकिन अदरवाइज़ जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है वो कोई आया वगैरह इस सिलसिले में या स्वीपर वो नहीं है हमारे पास। आप देख रहे हैं इतना बड़ा ग्राउंड है, स्वीपर के बगैर इसकी सफाई ना मुमकिन है। तो बस यहाँ अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके इस ग्राउंड की सूरत हाल को, कि खुद गाड़ियाँ हैं चारों जानिब और सफाई का कोई प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ नहीं लगता। तो पाक आगोश ज़मीन आपका इस हवाले से आप तमाम उन लोगों से खास करके ख़ास तौर पर मुखैर अफराद जो है हमारे साहिब सरबत अफराद जो हैं हमारे और जो चाहते हैं कि शहर के अंदर कुछ बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो, वो आगे आए, इस तरह के स्कूलों के साथ मिलकर जो है वो प्रोग्रेस करें। ग्राउंड को बच्चों का बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड बनाया जा सकता है।
बड़ी हरियाली बनाई जा सकती है और एक जंगल टाइप का बनाया जा सकता है, फॉरेस्ट वगैरह बनाया जा सकता है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो उसी वक्त होगा जब आप सामने आए और इस तरह के स्कूलों के साथ मिलकर इस प्रोग्रामों को आगे लाएं। बेशुमार मसाइल हैं, ख़ासतौर पर जो मैडम ने यहाँ बताया कि पानी का मसला बहुत ही ज़्यादा एक उलझा हुआ मसला है कि यहाँ पानी नहीं आ रहा, वॉशरूम्स में पानी नहीं आ रहा, यहाँ डिस्पेंसर पड़े हैं उसमें पानी नहीं है। बच्चे ज़ाहिर है जब प्यास लगेगी कहाँ जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे तो पानी नहीं है। तो ये मसाइल गवर्नमेंट को देखने चाहिए, और ख़ुसूसन जो है हमारी इस वक्त जो नई हमारी डिस्ट्रिक्ट के हमारे ज़िम्मेदार आए हैं उनको भी इस तरफ देखना चाहिए। और हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला मैडम आपके साथ कि तमाम मसाइल आपके गवर्नमेंट की सतह पे ले जाए जाए और उन ज़िम्मेदार अफराद से दरख्वास्त की जाए कि खुदा एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और यकीनन ये बच्चे कल कौम का मुस्तकबिल बनेंगे। तो इस माहौल में मेरा ख्याल नहीं है कि वो एक अच्छी तालीम आप बिल्कुल जैसे कि हमारे मज़हब में भी कि सफाई मुफ्त ईमान है, तो पहला जो हमारा एजुकेशन की तरफ पहला कदम जो है वो सफाई के बारे में होना चाहिए। इस हवाले से मैं थोड़ा सा ये एडप्ट करना चाहूँगी कि मैं डीसी ऑफिस में कोई 4 से 6 दरख्वास्तें दे चुकी हूँ और वहाँ पर भी कोई एज सच कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो सिर्फ जमा लेते हैं और वो डायरी कर देते हैं और वो रख देते हैं। इसके अलावा कोई एक्शन वहाँ से नहीं लिया जा रहा, जबकि मैंने वहाँ से कांटेक्ट किया था कि मेरे स्कूल की सफाई के लिए मेरी हेल्प की जाए, क्योंकि ये आपको पता है इतना बड़ा ग्राउंड है, विदाउट हैवी मशीनरी इसकी सफाई जो है वो नामुमकिन सी बात है किसी एक बंदे के लिए। तो वहाँ से भी कोई सुनवाई इसकी नहीं है। हमारे साथ उसमें मौजूद है जमील अहमद वानी भाई जो ज़मीरात का माशाल्लाह जो है वहाँ भी है और 5 अगस्त के जॉइंट सेक्रेटरी भी है। जमील भाई, इस हवाले से जो ग्राउंड की सूरत हाल है, अगर इस हवाले से हम डिप्टी कमिश्नर से मिले और कम से कम एक मशीन मंगवा के इसकी सफाई करें, यहाँ प्लांटेशन के हवाले से कोई काम करें, लेकिन प्लांटेशन भी नाकाम हो जाएगी कि पानी नहीं है। तो इस हवाले से क्या सूरत हाल की जाए और किस हवाले से बात की जाए, कैसे की जाए? मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट सतह पे तो हमने बात की है, हम अहले मोहल्ला से भी अपील करते हैं कि वो इस गवर्नमेंट स्कूल को जहाँ यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं गरीब बच्चे, तो उनके लिए भी कुछ आप नज़रसानी करें, उनके लिए भी कोई पैकेज दें। अहले मोहल्ला इसमें शामिल हो, आएँ और जो छोटे मोटे दरख्त लगाएं और मैडम का भी साथ दें, यहाँ के टीचर्स का भी जो इन बच्चों बुनियाद बच्चों को पढ़ाती हैं। तो इस तरह हम गवर्नमेंट सतह पर तो हम कर ही रहे थे, बात कर रहे होते, लेकिन अगर अहले मोहल्ला भी काम करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा मैडम, एक बात पूछनी चाहूँगा, खुद टैंक है आपके यहाँ पर? सर टैंक है। तो अगर इसी हवाले से अगर हम फॉर एग्जाम्पल के सेंटर के डिप्टी कमिश्नर से वो मिलते दिए हैं, उन्होंने हाँ दी दी हुई, लेकिन कोई प्रोग्रेस तो नहीं, नहीं कोई है? प्रोग्रेस 2 टाइम दिए, नहीं। बहुत ज़्यादा हर दफ़ा लिखते। अच्छा, तो इस हवाले से अगर हम फॉर एग्जाम्पल के मिलते हैं और कम से कम एक टैंक ही अगर आपको टैंकर अगर डल हाँ, जाए तो प्रोवाइड अगर कर अच्छा दिया हो जाए जाएगा तो बच्चों के लिए, इससे अब तक कुछ सूरत में बेहतरी आ सकती बेहतरी है। आ सकती है। बिल्कुल हाँ, तो बस ये थी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नॉर्थ कराची सेक्टर 72 की सूरत हाल जो हमने आपको कैमरे की आंख से दिखाई। और यकीनन ये एक सवालिया निशान है सिंध गवर्नमेंट पर भी, वज़ारत तालीम पर भी, और एजुकेशन के हवाले से जितने साहिबान हैं जो इस वक्त मसद इक़्तिदार पे हैं, उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि खुदा आप जब हम बात करते हैं कि मुस्तक़बिल के मेहमानों के लिए एक बेहतरीन तालीमी दरसगाह हो, तो उस हवाले से आगे आए और उस हवाले से काम करें। यकीनन मैडम की भी अपनी ख्वाहिश होती है या टीचर्स जो यहाँ मौजूद हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे स्टूडेंट्स कल जाके आगे बहुत ही अच्छी जगहों पे मौजूद हो, लेकिन इस तमाम चीज़ों के लिए यकीनन हुकूमती सतह पे उनकी जो है वो मदद भी होनी ज़रूरी है। और मेरी इस प्लेटफॉर्म से पाक आगोश और ज़मीर आपका के प्लेटफॉर्म से और इत्तलात न्यूज़ के तलाश न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप तमाम कोशिश से दरख्वास्त है कि आगे आएँ, इस सिलसिले में मैडम की मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर माहौल को यहाँ डेवलप कर सकें। बहुत शुक्रिया मैडम, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी हम बेहतर कुछ कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सर।